स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम देख रहे हैं अगला चैप्टर यहाँ पे वस्तुनिष्ठ उत्तराखंड नोट्स BS नेगी जी की बुक का, जो कि है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास। तो ये हमारे सिलेबस में भी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। तो हमें इसके MCQ आने चाहिए, तो हम MCQ फॉर्म में सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कांस्टेबल हो या SI हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इसमें पहले अपना खुद का आंसर सोचिएगा और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आप देखना कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं इन क्वेश्चंस में। तो इससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा से। उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मटपाल, शिव प्रसाद डबराल, इन सभी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया था और काफ़ी बुक्स लिखी थी और काफ़ी खोजें की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है। तो पुरातत्व के जनक के रूप में हैंडवुड को माना जाता है, और हैंडवुड काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने कप मार्क्स की खोज की थी। 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको बताना है। उसका सही आंसर है हैंडवुड ने यहाँ पे पुरावशेषों की खोज की थी देवीधुरा से। हरिद्वार के बहादराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधर मटवाल जी ने। मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। देश में चित्रित दूषित मृदभांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं घोड़े के। 1999 ईस्वी में नैनीताल जनपद में कितनी मानव आकृतियाँ की खोज की गई? तो ये की गई थी 5 की। अगला क्वेश्चन है, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा के में कितने नृत्यकों का सुंदर चित्रण मिलते हैं? कितने नृत्यकों का मिलता है? तो यहाँ पे 14 का मिलता है। द्वाराहाट के किस मंदिर में महाश्व संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं चंद्रेश्वर मंदिर से। आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से महाश्व संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रॉबर्ट कर्नॉक के द्वारा। द्वारहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कप मार्क्स की प्राप्ति हुई है? तो इसका सही आंसर है 200। पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत कटोच जी के द्वारा। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मटपाल को कितने कप मार्क्स की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73। ये दोस्तों मतलब MCQ फॉर्म में है, पर उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर आप पढ़िए। अगला है उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हाँ, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर के नाम से मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है। ये है कोल को मुंड या सबर के नाम से जाना जाता है साहित्यिक ग्रंथों में। उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कोल को। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल प्रजाति में, और इसको उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति भी माना जाता है। कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर दीजिए। शिव प्रसाद डबराल जी मानते हैं। कुमारी प्रथा प्रचलित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेबल में आ सकता है। ये पाई जाती है कोल प्रजाति में। दिखने में कुरूप और भत्ती प्रजाति कौन सी थी यहाँ पे? तो वो कोली प्रजाति थी। और अब हम बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। किस पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है? किस पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है? स्कंद पुराण में। कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का अधिपत्य हो गया था? तो ये हो गया था किरात का, कोल किरात। असंगत युग्म को पहचानना है हमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति को, ये गलत हो जाएगा। जबकि मुंडा भाषा बोली किरात प्रजाति में, भ्रमणकारी पशुपालक व आखेट किरात प्रजाति में सही है। कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पे हुआ था?
अर्जुन के साथ अभी युद्ध कर दिया था किरातों ने, वो कर दिया था विल्लव केदार में। सनड़ा और बेसाड़ी ग्राम से सावधान प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं अल्मोड़ा। सनड़ा और बेसाड़ी ग्राम देखने को मिलता है अल्मोड़ा में। किस प्रागैतिहासिक स्थल से हत्तीयुक्त कुतुब पर बना मोनाल बना चित्र यहाँ मिलता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोनाल बना है क्योंकि ये मलारी से ही मिलता है। 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका है हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर है, ये एकदम गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और बाकी किमली गांव पिंडारी नदी पर के तट पर सही है। ग्वारखा गुफा अलकनंदा और लाखू गुफा सुयाल नदी पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। लाखू गुफा सुयाल नदी, ग्वारखा गुफा अलकनंदा और किमली गांव पिंडा नदी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेटशाला नैनीताल। गलत है, पेटशाला अल्मोड़ा है। बनकोट पिथौरागढ़, फलसीमा अल्मोड़ा और हुडली उत्तरकाशी। लाखू गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है, जो कि किस राज्य में? भीमबेटका हमें पता होनी चाहिए, भीमबेटका किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? कालिदास के रघुवंश में हमें मिलता है, किस प्रजाति का वर्णन मिलता है यहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किरात का। महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन पर्व में। बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है? तो ये करती है कादम्बरी। और 34वां क्वेश्चन है, किरात जाति अपने वंशज वर्तमान किस स्थान पर निवास करते हैं? तो ये हो जाएगा अस्कोट और डीडीहाट। इसका सही आंसर है अस्कोट और डीडीहाट। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस समय हुआ? तो ये हुआ था खसों के समय। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा टिकवा प्रथा, कोल प्रजाति। घर जमाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है? तो ये हो जाएगी किस प्रजाति में? खस में है। घर जमाई रखने की प्रथा खस में देखने को मिलती है। डी आंसर इसमें गलत टाइप हुआ है, डी आंसर इसका सही है, ठीक है, खस प्रजाति। और अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है? खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है बताना है आपको। तो खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान करते थे, ये गलत है, और इसका ये गलत हो जाएगा। और नहीं, इनके समूह को कूच कहा जाता था, ये गलत है, सॉरी। और खस लोग जिस पुत्री को मंदिर में दान करते सही। टेकवा प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, ठीक है। टिकवा प्रथा किस में देखने को मिलती है? खस। और इसका सही आंसर है 38 का सी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और इनके समूह को कूच नहीं कहा जाता था। और खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति को विवाह के उपरांत पति से उत्पन्न जो पुत्र है उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता है झटेला। हटेला मत कर देना आप, झटेला इसका सही आंसर है, क्योंकि सुनने में एक जैसी हैं। किस नदी घाटी में रहने वाले मोटैर्टिक प्रजाति को शौका कहा जाता है? तो कौन से क्षेत्र में रहते हैं? काली नदी में जो रहते हैं। नीचे देखिए उपमों में से सही सम्मिलित करें तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका सही हो जाएगा, जैसे वर्षा के देवता कौन से थे? घुरमा थे। और व्यापार के देवता थे घबला थे। और भोटांटिक समूह पूंछ। और भूटिया बिरादरी का सूचक राठ। तो इसका ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जाति को 1962 में तिब्बत से व्यापार करते थे? कौन करते थे? हमें पता है, तिब्बत व्यापार के लिए प्रसिद्ध जाति है भूटिया। गब्रियाल, गुंजियाल, टोलिया, मर्तोलिया, पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये सब है भूटांतिक से। दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटांटिक में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित है? तो इनमें प्रथा प्रचलित है रणबड़ प्रथा। असंगत कथन का चयन करें, तो असंगत कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा घबीला घुरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित कौन सी गुफा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखू गुफा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, किस गुफा में मिले शैलचित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलाश्रयों से की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखू गुफा। किस गुफा के शैलाश्रयों का मुख्य विषय नृत्य मंडली का सामूहिक नृत्य है?
तो ये हो जाएगा लाखू गुफा का। लाखू गुफा उद्यान में कितने रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? मानव और पशु दोनों के हुए हैं। निम्नलिखित में से किस गुफा शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखू गुफा। और अगला क्वेश्चन है, नागफनी अकबर का भव्य शिलालेख कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखू गुफा अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चमोली जनपद डुंगरी गांव में स्थित गुफा है? तो ये गुफा हो जाएगी हमारी ग्वारखा गुफा। और ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है हमारी अलकनंदा की नदी के। पुरातत्वविदों की नज़रों में ग्वारखा गुफा को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश भट्ट। पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है? तो ये है ग्वारखा गुफा का। ग्वारखा गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या है, क्या होगा इसका आंसर? 41 है। 41 निम्नलिखित में से ग्वारखा गुफा से प्राप्त चित्र हैं? तो ये चित्र हैं मनुष्य, बारहसिंगा, भेड़, इन सभी के चित्र देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमोली स्थित ग्वारखा उद्यान पशुओं से संबंधित कितने चित्रों की संख्या हमें बतानी है? तो ये हो जाएगी हमारी 8। किस गांव से 5.2 किलो के सोने का मुखौटा और मिट्टी के बर्तनों का कंकाल मिले हैं? तो ये कौन सा गांव हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मलारी गांव। किस स्थान पर बर्तन पाकिस्तानी की स्वाति घाटी और शिल्प के सामान थे? तो ये हो जाएगा मलारी गांव। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी गांव का संरक्षण कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 और 2001। ये दोनों सही हो जाएंगे, बी और सी एकदम यहाँ पे सही आंसर है। बीचवे का 2001 दे रखा है इन्होंने, और 2001 1981 या 1983 इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे दोस्तों, और फिलहाल आप 2001 मान के चलिए। और निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालय पुष्प विशुभ ज्योति के तौर पे की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलारी गांव, सही आंसर है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1956 में मलारी गांव के समाधान की खोज की गई थी? तो ये की गई थी शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबराल जी द्वारा खोजे गए समाधानों में से किस व्यक्ति ने खस प्रजाति के बताए थे? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका राहुल सांकृत्यायन जी। मलारी गांव किस जनपद में है? मलारी हमें पता ही है, चमोली में है। थराली चमोली के निकट कौन सा गांव है? तो ये हो जाएगा हमारा किमनी गांव है। और किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? तो किमनी गांव हमारा है पिंडर घाटी में स्थित है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से हल्के रंग के चित्रित पशुओं और हथियारों के शैलाश चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं किमनी गांव से। होटली नामक स्थान निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे है? तो होटली है उत्तरकाशी। दिए गए कथनों में से संगत बताना है, तो ये हो जाएगा यह मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी के मध्य है, यह संगत है। जबकि होटली यमुना घाटी में स्थित है, सही है। होटली स्थान से प्राप्त नीले रंगों का प्रयोग किया गया, सही है। लाल रंगों से चित्रित जलाशय किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं हमें कहाँ से? लुएथाप से प्राप्त हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्मोड़ा जनपद स्थित है, तो कौन सा है? हुडली, बनकोट, मलारी, लुएथाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुएथाप अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। मनुष्य को आखेट करते हुए हाथों में हाथ डाल के नृत्य करते हुए किस में दिखाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लुएथाप में दिखाया गया है। फड़कानौली एवं पेटसाल स्थलों की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी यशोधर मठपाल जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा फड़कानौली से प्राप्त शिलाश्रय 8, ये गलत है। फड़कानौली की खोज 1985, की खोज 1989, सही है। फड़कानौली सयाल नदी पे सही है। निम्नलिखित में से अल्मोड़ा के किस स्थान में प्रागैतिहासिक काल के शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, कालामाटी और मल्ला पेनौली से। फड़कानौली से प्राप्त शिलाश्रयों की संख्या है, तो ये है हमारी हो जाएगी 3। फलसीमा नामक स्थान किस जिले में है? फलसीमा हमें बताना है, तो ये है अल्मोड़ा में, हमें पता है। योग मुद्रा में मानव चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? योग मुद्रा में मानव चित्र फलसीमा से ही प्राप्त हुए हैं। और निम्नलिखित से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई? तो बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज की गई थी दोस्तों
1989 में बनकोट ताम्राकृतियों की खोज। बनकोट किस जनपद में स्थित है? तो बनकोट है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। बनकोटी लोग ऐसे कहते हैं ना। पिथौरागढ़ में कितने ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं 8। बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण किस जनपद के संग्रहालयों में रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं अल्मोड़ा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मस्त करके पढ़ते रहिए। काफ़ी टाइम बचा है, पर आप मस्त करके अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और ध्यान रखिए। थैंक यू।